तो ध्रुव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ध्रुव, एक ही आदमी बोल रहा है तो मेरे को उसकी बात करनी पड़ जाती है। इन टोटलिटी क्या आपको लगता है, क्या आपकी पोजीशन है ये कि हम किसी टाइप की डिक्टेटरशिप के नज़दीक हैं, उसके भीतर हैं, या ये सिर्फ बेकार मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है? पहले डिक्टेटरशिप को डिफाइन कीजिए, आपके हिसाब से क्या होती है डिक्टेटरशिप? ठीक है, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप के, और एटलीस्ट मैं ध्रुव की साइड से बात कर रहा हूँ, दो फॉर्मेट हो सकते हैं। एक तो तथाकथित, बिल्कुल आपने कह के डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर रखी है, जहां पे रूल ऑफ लॉ हट गया है, जो डिक्टेटर कह रहा है, जो ऊपर से तानाशाह ने बोला है वैसा वैसा होगा, एक्सेप्शंस क्रिएट होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, कोई बाय द बुक कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, द अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इंटैक्ट, जहां पे हम नॉर्मल आदमी इधर उधर चलते हुए कह सकते हैं कि भैया हमारे पास बहुत फ्रीडम है, कि हम वोट कर सकते हैं जिसको हम वोट करना चाहते हैं, कि जो हमें सुनाई दे रही है मीडिया से आवाज और बातें, वो एक्चुअली एक फेयर डिस्कोर्स का पार्ट है, एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्रिजर्व्ड है, जहां पे हम कह सकते हैं कि जिस बेसिस पे वोटिंग और कैंपेनिंग होती है वो करप्ट और फेयर मीन्स, वो अनकरप्ट और फेयर मीन से होती है। बट एक्चुअली द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं, जो डीपर पार्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, वहां पे डिसीजंस हैव ऑलरेडी बीन मेड, वहां पे करप्शन इज रैम्पेंट एंड इट इज सॉर्ट ऑफ कंफर्म्ड कि चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो द अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इंटैक्ट, बट इन फैक्ट एक लेवल ऑफ लाइक द फ्रीडम इज लॉस्ट, डेमोक्रेटिक फ्रीडम इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो ये दो डेफिनेशंस पे हम खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है इन डेफिनेशन के बारे में? अब डेफिनेशन आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं, इस तरह के एग्जांपल्स भी आपको विश्व में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलेगा। पहला कि एक आदमी जो है अपने मन से चला रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, वो होता हुआ नहीं दिखता है। दूसरा कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो पिलर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, बट हम चुनाव करवा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। तो भारत में ऐसा भी नहीं है कि एक ही केंद्रीय सत्ता ही है, आप जीत रहे हो, फेयर एंड स्क्वायर जीत रहे हो, जहां आपके जीतने के चांसेज नहीं होते वहां आप जीत रहे हो। 1 दर्जन से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, या उससे मतलब एनडीए की सरकार नहीं है। यार कौन सा ऐसा डिक्टेटर है जिसने इंस्टीट्यूशंस को इतना कम मैनेज किया है कि मतलब साउथ में तुम्हारा प्रेजेंस ही नहीं है एक तरह से? वो यूजफुल इडियट कैटेगरी में नहीं जाते? नहीं, कैसे जाएगा? क्यों? सत्ता क्यों छोड़ देगा? सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसमें भी साउथ के राज्यों की सत्ता जहां से सबसे अधिक रेवेन्यू एक तरह से आता है। तो आप जो आपका गोल्डन गूज रहेगा उसको क्यों आप छोड़ दोगे? मे बी टू प्रिजर्व द अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अब इसमें क्या है ना कि वामपंथी जो है शब्दों का प्रयोग बड़ा बढ़िया करते हैं। ध्रुव राठी का ही वीडियो आप देखेंगे, उसमें उसने पहले बोल दिया कि डिक्टेटरशिप आ गया, फिर जब उसको काउंटर किया, नहीं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। इस तरह जो चीज़ टेंजिबली या फिर डेटा से प्रूव नहीं की जा सकती वो बोलेंगे। जैसे कि वेस्ट का वीडेम इंडेक्स एक आता है, 16 लोग मिलकर के 1000 लोगों से बात करके डिसाइड कर ले रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम कैसा है भारत में। एजुकेशन का इंडेक्स तुम बनाते हो, उसमें अफगानिस्तान ऊपर में था, हमें क्या समझ में नहीं आता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद है, बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भारत से अच्छा है। पाकिस्तान का मजाक कर रहे हो यार? तो हाँ। और ये लोग जब बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी का अपीयरेंस है, एक और शब्द आया था इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। जब ऑटोक्रेसी नहीं इनसे हो पाएगा तब ये बोलेंगे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये नए टर्म्स डिवाइज करते हैं बिकॉज पुराने टर्म्स की जो परिभाषाएं हैं ना, उनके उदाहरण इसको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो वही यहाँ पे आएगा कि हम नहीं जीत रहे हैं, हम 10 साल से नहीं जीत रहे हैं। तो क्या बोला जाए यार, ये तो अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। एक्चुअल में ये क्या है कि आप वोटर्स की कलेक्टिव विजडम को अब्यूज़ कर रहे हो। तुम्हें 70 में से 67 सीटें दिल्ली में मिल जाती हैं, वहाँ का वोटर बड़ा अच्छा हो गया। हिमाचल में तुम चुनाव जब जीत जाते हो बढ़िया हो गया। कर्नाटक जीत रहे हो, बहुत अच्छा है। तुमने एनसीपी के साथ अलायंस करके, शिवसेना के साथ अलायंस करके एमबीए गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चला दी, वहाँ सब वोटर अच्छा हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी तब नहीं है जब तुमने प्री पोल अलायंस किसी और के साथ किया, उसके चेहरे पे तुमने चुनाव जीते और मिडवे जाके तुम जो है स्विच कर जाते हो। तो एक तरफ की चीज़ तुम हटा दोगे और दूसरे तरफ पे जब तुम्हें काउंटर पॉइंट्स नहीं मिलते हो तो तुम टर्म्स का यूज करते हो अपीयरेंस ऑफ
डेमोक्रेसी, कॉम्प्रोमाइज हो गया, मीडिया वाले इसी की बातें कर रहे हैं। एक जुबैर ने भी शेयर किया था, आप स्क्रीन पे लगाइएगा उसका खोज करके, अभी नहीं, मैं आप एडिटिंग में लगा देना। मोदी जी का इंटरव्यू एएनआई के साथ हुआ और 6-7 टेलीविजन चैनल पे वो चल रहा है, तो उसने वो किया था। कोई आदमी कितना मूर्ख हो सकता है कि यार भारत के प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू है। इट इज ऑब्वियस कि इवन दोज चैनल्स जिसके ऑनर्स हेट करते हैं मोदी को, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस दे विल रन दैट इंटरव्यू। फेयर, वोंट दे? या हम भी रन करेंगे, आप भी रन करेंगे अगर आप मीडिया बिजनेस में। उसने लिखा गोदी मीडिया, वाह। तो इस लेवल के स्टूपिड इंडिविजुअल्स, मॉरन्स जो हैं, दे आर ड्राइविंग देयर डिस्कोर्स, जो उनके लिए स्टार एक तरह से, जो आपने बोला ना कि ध्रुव राठी स्टार होगा वामपंथ के लिए, और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके वीडियो का आप एडिटिंग देख लीजिए, ये सब ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। जो भी उसकी टीम है, जो भी करता है उसके लिए, दैट पार्ट अपार्ट। लेकिन जो नैरेटिव वो ड्राइव कर रहा है ना, दैट इज बिल्कुल बुलशिट है वो। और अगर उसके नैरेटिव का, आपने बोला ना सबसे बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ता ना, तो भाजपा चुनाव नहीं जीत रही होती। एक क्लेम क्या करता है कि यार हमारे 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया। अब ये कौन सी लॉजिक हुई कि राहुल गांधी के ट्विटर पे इंगेजमेंट 1 महीने का ज्यादा है, नरेंद्र मोदी उसको बना दे प्रधानमंत्री, या फिर इलेक्शंस होंगे यहाँ पे। तो ये सब जो कहा जाता है कि मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, तो मीडिया यार हर तरह के लोग होते हैं, मीडिया बिजनेस है, धंधा है मीडिया। वही दैनिक भास्कर जब, या दैनिक जागरण, आप मध्य प्रदेश में उनकी कवरेज देखिए, जो ही कमलनाथ की सरकार आती है धारा अलग बदल जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ। फिर भाजपा की आएगी, फिर वो भाजपा के साथ हो जाएंगे, उनकी तरफ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल है कि आपको देखना है ना कि भाई मुझे सरवाइव करना है, मेरे बिजनेस इंटरेस्ट कैसे सधते हैं किसके साथ, तो आप उसके साथ होंगे। और यही है इलेक्टोरल बॉन्ड में भी, पैसा आप जीतने वाले घोड़े पे लगाते हो। कैंसरस और 2 टांग गवा चुके घोड़े पे कोई नहीं लगाता पैसा। मुझे तो हैरत हो रही है कि 1421 करोड़ कांग्रेस को किसने दे दिया भाई। मतलब इन लोगों में किसको अभी भी भविष्य दिख रहा है? पता है वो हुआ क्या होगा? 10 करोड़ लगाने होंगे, 8 लगा दिए, जीतने वाले पे 2 लगा दिए। चलो भाई उसका भी दिल रख लिया जाए, तभी देखी जाएगी। हाँ, स्टेट में तो है ही इनके गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से। Right. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.